जो हमारे साथ मेरठ से आए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह जो है वो हमें और जगह ले चले। हमारे वाहन चालक अब गाड़ी स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे, और ये हमारे साथ बहुत मेहनत से पूरी रात का सफ़र करके हमें यहाँ पे लाए हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है शुभारती में। अब आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे बैकुंठवासी पायलट बाबा का एक बहुत बड़ा आश्रम है। मैं आपको अगर थोड़ी सी याद दिलाऊं, जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो अगर याद करें तो 2013 के कुंभ में पायलट बाबा ने शुभारती चैनल पर अपनी काफ़ी कृपा बरसाई थी। आज हमारा एक तरह से समझिए कि सौभाग्य है कि आज हम फिर कुंभ में उनके आश्रम के सामने खड़े हैं। उनकी आदमकद प्रतिमा भी लगी हुई है, अंदर सब कुछ है, लेकिन बाबा नहीं हैं। लेकिन उसकी कोई भी कमी आपको अंदर नहीं दिखाई देगी। उनके जो फॉलोअर हैं उनके लिए पूरे इंतज़ाम हैं और बढ़िया से बढ़िया तरह से उनको रहने और उनके जो साथ में जो प्रवचन होते हैं वो भी चलाए जाते हैं। अगर आप देखें तो ये जो आप बाजा बजते हुए दिख रहे हैं, ये मैं बाद में दिखाऊंगा। मैं अपने कैमरामैन से बोलता हूँ कि थोड़ा आपके पीछे, ठीक मेरे पीछे बैक में चला जाए। यहाँ आप देखते हैं लिखा हुआ है विजय कृष्ण योग माया आश्रम। यहाँ पर इन बाबा जी का आश्रम है। और इसी तरह से और थोड़ा सा अगर उधर जाएं तो आप देखेंगे शांति सद्भावना धर्म प्रचारक संघ का है। और वहाँ एक नागा बाबा अपनी छवि दिखा रहे हैं। अब आप जल्दी से, हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि इधर जिधर बाबा जी आ रहे हैं, एक बड़े गाजे बाजे के साथ एक बाबा जी आ रहे हैं। और मैं देखिए कोशिश करूंगा कि अगर वह एक बाइट दे दें, लेकिन फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ। मैं एक बार निवेदन करूंगा आप लोग शाम जी आगे आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? गुड़गांव से आ रहे हैं। ये जी फिरोजपुर झिरका, मेवात खेतानाथ जी आश्रम, शनिदेव मंदिर, हाँ, फिरोजपुर की घाटी, फिर फिरोजपुर झिरका मेवात में, हरियाणा में है ना। चलिए आप लोग बहुत ऐसे ही गाजे बजाते चले आ रहे हैं। वहाँ से भी ऐसे गाजे बजाते आए हैं, यहाँ से भी ऐसे ही जाएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे। अच्छा चलिए, आपके साथ साथ आप दो लोग भी हैं जो सबसे आगे चल रही हैं। मैं चाहता हूं कि शुभारती चैनल के माध्यम से वो जो अपने भक्त हैं या आपके जो और लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? यहाँ पे यहाँ की जो व्यवस्था बहुत अच्छी है और सबको आना चाहिए और हमें बहुत खुशी मिल रही है यहाँ आने से। अच्छा, पूरा आनंदित हैं? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। और यहाँ पे हमें है ना जो भी व्यवस्थित सब कुछ मिला है ना, उससे हम बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा। तभी गाजे बाजे के साथ आप योगी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, धन्यवाद। चलिए फिर हम एक बार बोले जय। सुनाते हैं हम अपने जी हमारी जो बाबा खेतानाथ आश्रम जी एक मिनट, हाँ फिर बोलिए। हमारी जो टीम है फिरोजपुर झिरका खेतानाथ आश्रम जो है हमारा शनिदेव मंदिर, उन टीम के जो प्रमुख जो सेवादार हैं हमारे, वो है हमारे विजय मेहता जी। अच्छा, विजय मेहता जी को बुलाएं। ये हमारी टीम है जी। अरे मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दो शब्द हमारे चैनल पे बोल सकते हैं, शुभारती चैनल है। भाई शुभारती चैनल का भी बहुत बहुत, जो कुंभ में इतनी सेवा कर रहे हो तो आपका भी बड़ा योगदान है जी। नहीं, हमारा तो योगदान है ही है। हम तो अपना एक तरह से अपना कार्य कर रहे हैं। आप लोग यहाँ आए हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? ये योगी जी की माया है जो मेवात से चल करके यहाँ आ गए। अच्छा, हम तो यूँ कहे हमारा सनातन धर्म अच्छी जो है कि सुरक्षा से और सत्य पे तुल के
अपना पूरा जो है चिराग पासवान करें और गुरु महाराज की कृपा से हमारे योगी जी महाराज अमर रहे, मोदी जी महाराज अमर रहे। हम एक वहाँ का भव्य आपको सत्संग का एक दो आकर का भजन सुनाते हैं, उसमें सही सुनाइए। आइए। गुरु गुरु उधर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश, दत्त व्यास गुरुदेव श्री गुरु गोरक्षनाथ रमेश। गोरक्षनाथ रमेश गुरु सुखदेव पारायण, संत महंत योगेश्वरों में सबको नमो नारायण। सिद्धों के सिर मोर गुरु और ये बंदी चोर कबीर, तही समदाता हो गए पूर्ण प्रस गंभीर। पूरस प्रस गंभीर रहस्य बीजक में खोला, सर्व जाल पर खाए मेहता जी ने जो हमको कुंभ में आके अपना अनुभव खोला। बोल गुरु महाराज की जय। सेवादार मेहता जी की। अरे ना जानू इस जिंदगानी का, अरे ना जानू इस जिंदगानी का, वक्त पड़े माँ डट जाएगी। ना जानू इस जिंदगानी का, वक्त पड़े रे कितने डट जाएगी भाई। ना जानू इस जिंदगानी का। हाँ मेहता जी बैठिए पहले, चलिए अब महाराज जी बैठे। अब टीम वाले बैठो, खाने वाले। अब मेहता जी बैठ गए, सब लोग बैठ गए। अब फिर यात्रा शुरू हुई, नाचते गाते एक बार फिर यात्रा शुरू हुई। और आप देख रहे हैं कि महाराज जी की बड़ी कृपा थी कि उन्होंने हमारे चैनल पर अपना कीमती समय दिया। आप देख रहे हैं लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, सारे लोग नाचते गाते चले जा रहे हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई, कहते हैं ना 10 मीटर लोग चलते हैं, दिल्ली गुड़गांव वाले थक जाते हैं, लेकिन यहाँ ये लोग 5 किलोमीटर आराम से पैदल चलेंगे। देख रहे हैं, ये होती है भक्ति की शक्ति। ऐसी भक्ति की शक्ति जो आदमी को थकाती नहीं है, उसको कभी भी एग्जॉस्ट नहीं चलती है। चलिए अब हम ऐसी ही कुछ और यात्राएं आपको दिखाएंगे। मैं अपने कैमरामैन शुभम और अपने साथी हर्ष के साथ आपको दूसरी यात्रा में ले चलता हूं। धन्यवाद आप सब लोगों को, धन्यवाद। हुआ डेट को थोड़ा सा खिसका है क्या? ये इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि कभी भी कोई ईगो अपना रहा, अपने को हाईलाइट कर अकेले करने की शक्ति है, सिस्टम होता है यार। चलिए अरे अच्छा है आप है आज आपने समझ लिया। मैं अभी तक एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं, जैसा कि आपको पता है कि मैं लगातार आपसे बातचीत कर रहा हूं और मैं महाकुंभ में आया हुआ हूं, जो 144 साल बाद हम लोगों को, मैं तो कहता हूं मुझे भी एक बार फिर आपके आशीर्वाद से मुझे एक मौका मिला कि 2013 के कुंभ के बाद अब हम 2025 में भी एक बार आपके साथ हैं। आपकी बड़ी कृपा रही है। पिछले साल हम लोग, पिछली बार कुंभ में हम लोग आपके आश्रम में रुके हुए थे। आपने भोजन प्रसाद, अपना सब कुछ, अपना बहुत ही बड़ा हाथ हमारे सिर पे रखा था और सुभारती चैनल पे रखा था। तो आज भी मैंने आपसे एक अपॉइंटमेंट लिया। मैंने प्रार्थना करी कि महाराज जी आज भी हमें आपका उसी प्रकार से आपका प्यार मिले। 2 मिनट महाराज जी समय निकाल कर हमारे साथ बैठे हैं। बहुत बिजी हैं, उनकी थोड़ी सी अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य भी खराब है, लेकिन देखिए आपका प्यार है और उनका प्यार हमारे साथ है। और अब
आप उनसे सीधे रूबरू होंगे। मैं उनसे पहला क्वेश्चन, मैं कोई बेकार के क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता, क्योंकि काम चलाऊ क्वेश्चन पूछने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं उनसे कहूँगा कि वह अपने शब्दों में बताएं कि इस कुंभ का महत्व क्या है, और साथ ही यहाँ वो किस तरह के उसमें हैं, क्या क्या यहाँ अरेंजमेंट हैं इनके आश्रम में, और साथ ही अपना आशीर्वाद हमारे सभी दर्शकों को दें। तो महाराज जी को अब मैं तकलीफ देता हूँ। जी महाराज। देखिए, आपने कहा 144 साल के बाद आया है। निश्चित ही 144 साल के बाद आया है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है। अच्छा। जो इस पे कोई बोल ही नहीं रहा है। ये 144 साल न जाने कितनी बार आए होंगे, और सतयुग से ये चला आ रहा है। 12 साल का महत्व है, 144 का कोई महत्व नहीं है। जो ग्रह दशा 12 साल में बनती है वही 144 साल में बनेगा। आपने गिनती करके 12 कर लिया और उसको बहुत हाईलाइट कर दिया, जिसके कारण जिसको नहीं आना है वो भी जबरदस्ती बेचारे आ रहे हैं, और व्यवस्था बिगड़ रही है जो दिखाई दे रही है। इतनी भीड़ बढ़ रही है। कुंभ का महत्व है, महाकुंभ का महत्व है। देवासुर संग्राम हुआ, संघर्ष हुआ, समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, अमृत और विष निकला। विष शिव जी ने गले में धारण किया, अमृत के लिए संघर्ष हुआ। अमृत के कुंभ को, कलश को देवताओं ने 12 जगह पे रखा, जिसमें 8 स्थान स्वर्ग में है और 4 स्थान हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयाग है। तो उस समय जो ग्रह दशा थी वो 12 साल में बनती है, अलग अलग जगहों की। जैसे माघ के महीने में मकर राशि में सूर्य आते हैं तो प्रयाग में बनता है, तो हर साल बनता है। लेकिन 12 साल में था तो 12 साल बाद बनता है, तो महाकुंभ लगाया जाता है। नहीं तो माघ मेला तो यहाँ हमेशा लगता है। सिंह राशि में जब सूर्य आते हैं तो उज्जैन में लगता है। ऐसे हरिद्वार और नासिक के अलग अलग ग्रहों की दशा है। तो ग्रह दशा 12 साल वाली है। आपको पुण्य उतना ही पिछले महाकुंभ में भी मिला होगा जो इसमें मिलने वाला है। इसलिए घबरा के कोई हड़बड़ी में निर्णय न ले। आप जो आना भी चाहते हैं ना, वो 12 के बाद आए। जो स्थिति इतनी भीड़ है, सरकार भी कितनी व्यवस्था कर पाएगी? एक सीमा है। अपना कैंप लगा है सेक्टर 16 में शाश्वतम शिविर के नाम से, जिसमें प्रतिदिन 700 से 1000 व्यक्ति के भोजन की व्यवस्था है, और जो रुकते हैं उनके लिए व्यवस्था है, आ जाते हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। कोई शुल्क नहीं है। अपने से जो दक्षिणा यहाँ चढ़ाना हो चढ़ाए, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठहरने की व्यवस्था है तो पहले से जो लोग सूचित किए हुए हैं, क्योंकि अचानक आने से बहुत दिक्कत आ रही है, तो 300-400 लोगों की रुकने की व्यवस्था यहाँ है। और बाकी मंदिर बना हुआ है, नित्य रुद्राभिषेक चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, विधिवत शिवलिंग की स्थापना की गई है। मंदिर आप देख लीजिएगा, और कथाएं कई हुई, आगे होने वाली है कई संतों के, क्योंकि हम थोड़ी अस्वस्थता का हम खुद नहीं कर रहे हैं, कि जिसको करना है उसके लिए उपलब्ध हमने करा दिया है। इस कुंभ में ये हुआ कि डिजिटल कुंभ कहा जा रहा है, लेकिन हमारे एक शिष्य की कंपनी है क्विकहिल एंटीवायरस, तो उनसे सलाह मशवरा हुआ। उन्होंने एक स्पेशल ऐप बनाया एक कुंभ के पर्पज से, एंटी फ्रॉड AI। तो वो अभी सब जगह उपलब्ध है कि आप UPI फ्रॉड से बच सकें, आप पुलिस जो अरेस्ट हो रहा है झूठ मूठ का, उससे बच सकें। तो ये डिजिटल में सरकार का सहयोग संतों के तरफ से ये है। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और साथ में बहुत ही खुल करके बातचीत करी। और अब हम फिर एक बार महाराज जी के पास जाएंगे। मैं उनसे कहूँगा कि वह बिल्कुल जैसे बिंदास होकर उन्होंने बोला है उसी तरह से बिंदास आशीर्वाद भी दें। आशीर्वाद सबको है कि जो कुंभ में आए हैं उनको पूरा परमात्मा पुण्य दे, कल्याण करे उनका। जो मनोकामना लेके आ रहे हैं वो पूर्ण हो, और जो नहीं आ पा रहे हैं, समर्थ अस्वस्थ है, वहीं से उनको आशीर्वाद मिल जाए। जी जी महाराज जी, बहुत अच्छा आपने कहा कि जो नहीं आ पा रहे हैं, अस्वस्थ हैं, या उनके पास साधन नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि करीब 20 किलोमीटर पहले से रास्ते बंद हैं। लोग किसी तरह से पैदल आ रहे हैं,
अपने बच्चों को गोद में लिए हुए हैं, औरतें अपने सिर पे अपना बैग रखी हुई हैं। ये सिर्फ आस्था है और इसी कारण वो थक नहीं रही हैं। जैसा कि मैंने अभी भी आपको देखा होगा इससे पहले कि कुछ लोग दिल्ली गुड़गांव के आए हुए हैं और वो बिल्कुल, जिसको कहिए कि दिल्ली गुड़गांव में सब लोग बोलते हैं कि 10 मिनट चले और तुम्हारा पैर दर्द हो गया, वो पिछले इतने किलोमीटर से आपने देखा वो नाचते गाते आ रहे हैं, ढोल नगाड़े के साथ आ रहे हैं। ये सिर्फ आस्था की शक्ति है। धन्यवाद। मैं आरपी सिंह आपका यहीं पे शाश्वतम से मैं आज अभी विराम लेता हूँ। बाहर निकल के मैं आपको, जैसा महाराज जी ने कहा कि वहाँ उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की है और एक मैं दिखाऊंगा चारों तरफ कि महाराज जी के आशीर्वाद से किस तरह का शिविर लगा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। गोम तेजनोर्जो श्यामावर्तादावद्भ्याम्बो मृतिशास्त्रोत्रानदालोका अगलमयन्नाजतमुरुगेणाविका देवाज्यमदान्मवर्तादागरे वेदस्वरूपमेतेदान्मर्तस्य देवत्वमाजानमगरे वेदाहमेदाम्बुरुगं महन्तमास्य वर्णान्तम पंच परमेश्वर है, पंच परमेश्वरी उस विधि को संपन्न करते हैं। इस समय प्रयागराज में जो धर्म ध्वजा आप देख रहे हैं, बड़ों की जिम्मेदारी है और जो युवा है उनकी भी जिम्मेदारी है कि बड़ों की आज्ञा पालन करते हुए, जैसे उन्होंने राष्ट्र और धर्म, राष्ट्र भी सुरक्षित होगा और धर्म भी सुरक्षित होगा। जैसे कि पहले शास्त्रों की भी शिक्षा दी जाती थी और शस्त्रों की भी शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि शास्त्र इसलिए जरूरी था कि शस्त्र कहाँ चलाना है और शस्त्र इसलिए जरूरी था कि शास्त्र सुरक्षित रहे। उसी तरह हमारे जो बड़े हैं भी और हमारा धर्म भी सुरक्षित रहेगा और किसी की ताकत नहीं है कि हमारे राष्ट्र और धर्म का नुकसान करे। मुझे बहुत प्रसन्नता है हमारे श्रद्धेय स्वामी जिनकी आज यहाँ पर पट्टाभिषेक हो रहा है। मैं अखिल भारतीय संत समिति और अखिल भारतीय सनातन सतपंथ परिवार की ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने तीनों महामंडलेश्वरों को देता हूँ। इसमें हमारे महाराज जी विश्वेश्वरानंद जी, यहाँ हमारे महाराज जी जिनेश्वरानंद जी, दिनेशानंद जी, और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है जिन्होंने हमेशा मुझे बड़ा भाई कहा, बड़े भाई का आदर सम्मान दिया है और कभी किसी सारी बातें जिन्होंने मेरी मानी है। ऐसे हमारी जगत गुरु जी थे हंस देवाचार्य जी महाराज, पहले महामंडलेश्वर पट्टी की परंपरा को आगे ले जाते हुए हमारे अरुण दास, इसकी बहुत ज्यादा प्रसन्नता है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और महाराज जी के जो कार्य थे उन कार्यों को आगे ले जाने की हमारे अरुण दास जी जरूर कोशिश करेंगे। उनकी वो पात्रता है, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं बहुत अपनी ओर से अखाड़े को भी शुभकामनाएं देता हूँ जो 3-3 सैनिक आज यहाँ पर अखाड़े को मिल रहे हैं और उपस्थित सभी पूज्य चरणों को प्रणाम करता हुआ मैं अपने वाणी को विश्राम दूं। बहुत 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 साधुवाद जनार्दन हरि जी महाराज का, क्योंकि 3 सैनिक आज अखाड़े को मिल रहे हैं और हमें सीमा पर भी सैनिकों की आवश्यकता है और समाज में भी संत रूपी सैनिक की आवश्यकता है। सीमा पर सैनिक रहेगा
तो हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, और जब समाज में सैनिक रहेगा तो हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं सुरक्षित रहेंगी। महामंडलेश्वर पद बहुत बड़ा है। आज से ही सृष्टि में जो भी प्रकृति में है, उत्पन्न है, सभी का वंश आगे संतति के रूप में आगे बढ़ता है। पूज्य संतों के संतति के रूप में युवा संत जब आगे आते हैं, संन्यास की दीक्षा लेते हैं, अपने परिवार को छोड़कर अर्थात समाज को, संपूर्ण विश्व को अपना मान करके संपूर्ण समाज के लिए जब आगे बढ़ते हैं, तो वह सब कुछ अपने लिए न सोचते हुए अपने व्यक्तिगत सब कुछ छोड़कर सब कुछ अपने परमार्थ के लिए, समाज के विश्व कल्याण के लिए करते हैं। ऐसे में जो हमारे शास्त्रों ने, महा अवतारों ने और हमारे महापुरुषों ने आध्यात्मिकता और भौतिकता साथ साथ चलती है तो विश्व की उन्नति होती है। भारत सबका मार्गदर्शन करता है। इसी तरह से निश्चित रूप से शस्त्र और शास्त्र, हमारे पूज्य हरचेतनानंद जी ने बताया, बिल्कुल सही कहा कि सीमा पर तो हमारे सैनिक लड़ते हैं, सेना सुरक्षा करती है, परंतु संत तो समाज में ही समाज जागरण करके समाज को जगा सैनिक के रूप में खड़ा करते हैं। इसलिए आज पूज्य दिनेशानंद जी, पूज्य अरुणदास जी बहुत उस भार को अपने कंधे पर स्वीकार कर रहे हैं। विश्वास करता हूँ ईश्वर की असीम कृपा और हम सब पूज्य संतों का आशीर्वाद रहेगा। निश्चित रूप से अपने गुरुओं का, अपने अखाड़ों का और समाज का निश्चित रूप से विकास और उद्धार करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। इन्हीं शब्दों से आपकी बात पूर्ण करता हूँ। महापुरुषों मंडलेश्वर पद से विभूषित होता है तो सबको अच्छा है। जब उसके लिए उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब परिश्रम करना पड़ता है तभी वो पशु शोभित होता है। श्री सतपंथ परमेश्वर उदासी कविता की अखाड़ा बड़ा, जो हमेशा आचार्य भगवान कृष्णदेव जी के उन दिव्य संदेशों को पैदल ही चल करके पूरे देश में प्रचारित करता रहा, और जहाँ जहाँ अपने उदासी संप्रदाय के मठ से उन्हीं की स्थिति को भी समझते हुए उसको भी गौरव प्रदान करता रहा। आज इस कुंभ मेले में अखाड़ा बढ़ा के इस दिव्य धर्म लीला के नीचे हमारे तीनों सागर ये मंडलेश्वर पद से किए जा रहे हैं। हम आचार्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो आपने माता के रूप में संप्रदाय को एक संजीवनी दी, उसके ऊपर ये उत्तरोत्तर बढ़ते हुए एकता भी गौरव बनाएंगे और जनता भी उनकी कल्याण करेंगे। इन्हीं शब्दों से अभी इस 3 महामंडलेश्वर तो आज बनाए जा रहे हैं, 3 और बनने वाले हैं, और उज्जैन का जब कुंभ आएगा 13 बनाएंगे। फिर आप कहोगे इतने ज्यादा कहाँ से ले आए? 3 बुलाए 13 आए। श्री सतपंथ परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के इस पवित्र पावन प्रांगण में उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री श्रीचंद भगवान की पावन हाजिरी में परामा माँ भगवती गंगा जी के पावन तट पर हमारे पूज्य सतपंथ परमेश्वर के
तीनों बहन साहिबान, हमारे परम तपस्वी बाबा जी, हमारे सभी पूज्य भेक भगवान के सम्माननीय आदरणीय महामंडलेश्वर वृंद, हमारे सभी पूज्य भेक भगवान के श्री महंतगण, महंत साहिबान और अखाड़ों के हमारे सभी श्री महंत साहिबान, महामंडलेश्वर और हमारे विश्व हिंदू परिषद के कर्मठ और पदाधिकारी दिनेश जी, केपी सिंह जी, आरएसएस के प्रांत प्रमुख एवं उपस्थित प्रभु परमात्मा की पवित्र आत्माओं, पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को हमारे विद्वान महापुरुष महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी ने सभी कुछ बता दिया है। आज हमारे इस पवित्र पावन प्रांगण में हमारे तीनों दिव्यात्मा महापुरुष जो अच्छे विद्वान हैं, उनके कृपा पात्र शिष्य अरुण दास जी महाराज, हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय तपस्वी बाबा कल्याण दास जी, उनके कृपा पात्र शिष्य विश्वेश्वरानंद जी महाराज और हमारे बाबा जी के ही कृपा पात्र उनके पोता चेला दिनेशानंद जी महाराज, इन तीनों का, और तीनों ही अच्छे विद्वान हैं, धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं और महापुरुषों का इन पर आशीर्वाद है। आज पंच परमेश्वर अपने को गौरवान्वित महसूस करता है कि तीन रत्नों को पा करके निश्चित ही पूज्य भेक भगवान का, उदासीन संप्रदाय का और हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, उसके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएंगे और पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की पंच परमेश्वर की जो आपसे आकांक्षा है, निश्चय ही आप उसको पूरा करेंगे। गति प्राप्त कर लेना एक बात है, लेकिन उस पर उसको निभाना। हमारे महापुरुषों ने पीछे जब हम मंडलेश्वरी कर रहे थे तब हमारे महाराज श्री ने कहा था कि गति पर हम रहें तो गति की शोभा है और गति हमारे ऊपर आ जाए तो फिर मामला गड़बड़ है। तो गति ऊपर नहीं आने देना है, गति पर ही हम रहें तभी गति की शोभा है। ये केवल मंडलेश्वरों के लिए नहीं, जितने भी हमारे मठों के श्री महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, सब पर ही ये बात लागू होती है। तो मैं बहुत बहुत पंच परमेश्वर की ओर से, पूज्य भेक भगवान की ओर से हमारे तीनों दिव्यात्मा महापुरुषों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो भेक भगवान के हमारे अखाड़े के जितने भी महापुरुष पधारे हैं, उन सब का बहुत बहुत साधुवाद कि आपने अल्प समय के आमंत्रण को स्वीकार करके आप यहाँ पर पधारे और तीनों दिव्यात्मा महापुरुषों को बहुत बहुत आशीर्वाद। हरि ओम तत्सत, हरि ओम। राकेश, हाँ राकेश आ जाए। एक मिनट शांति रखो। हमारे रानोपाली आश्रम से हमारे श्री महंत भरत दास जी महाराज की ओर से महापुरुष तिलक चादर हमारे पिराना पीठ के जगह हो रहा है, सब इधर कर दिया, वो चादर दे दिया, कृपया पीछे होकर के बैठे। चादर भेंट कर रहे हैं हमारे महंत शांतानंद जी महाराज, चादर भेंट कर रहे हैं हमारे महंत रमेश मुनि जी महाराज। चादर मोटा हो जाओगे उनको व्यास मुनि जी को अरदास इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से हमारे